हेलो बच्चों, माय नेम इज दीपक सिंह, योर फिजिक्स मेंटर। और हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों क्लास 10th का चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, हम लोगों ने बच्चों कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस के बारे में इंट्रोडक्शन ले लिया है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्म करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है उसको देख लीजिए, वहां हमने रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो आज हम क्या कर रहे हैं बच्चों, आज हम कॉन्वेक्स लेंस से क्या करने वाले हैं, इमेज फॉर्म करने वाले हैं। आप तैयार हैं, रेडी हैं? चलिए, तो बच्चों सबसे पहला केस जो हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस। इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट जो है बच्चों कहां है, 2f1 पर दिस। तो जब ऑब्जेक्ट 2f1 पर होगा बच्चों, तो बताइए इमेज कहां बनेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, दैट इज बियॉन्ड 2f1 है। तो बियॉन्ड 2f1 होगा तो ऑब्जेक्ट से पैरेलल लाइट जाएगी, ये फोकस से जाएगी, पता है आप लोगों को, बिल्कुल। इसके बाद एक लाइट हमारे पास सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर में जाएगी, तो वो सीधी चली जाएगी, राइट। और बच्चों दोनों ने कहां कट किया है, दोनों ने यहां कट किया है। और जब जहां कट करती है तो रिफ्रैक्टेड लाइट्स वहां क्या बनती है, इमेज बनती है। तो मेरे बच्चों यहां पर क्या बन जाएगी, यहां पर इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो मुझे आप ये बताइए बच्चों कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 है तो इमेज कहां बन रही है, तो सर इमेज बन रही है f2 और 2f2 के बीच में। सो माय डियर, अगर हम इमेज की बात करें तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ द इमेज कहां होगी, बिटवीन f2 एंड 2f2। इसके अलावा बच्चों नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, सर रियल होगा और सर इन्वर्टेड होगा। रियल क्यों होगा, क्योंकि सर लेंस के लिए रियलिटी इधर है, और क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है सर, सो दैट्स व्हाई इट इज इन्वर्टेड सर। ओके माय डियर, वेरी गुड। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट कहां है, एट 2f1 है। ऑब्जेक्ट बच्चों अगर हमारे पास 2f1 पर होगा तो वैसे जैसे हम बनाते हैं, एक लाइट हमारे पास कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से जाएगी। और एक लाइट ऑप्टिकल सेंटर पे जाएगी जो सीधी निकल जाएगी। और जैसे ही हमने देखा कहां इमेज बनी, यहां पर हमारे पास इमेज बनी है 2f2 पर। इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि कॉन्वेक्स लेंस में एक ऐसा केस जब हमारे पास क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट हमारे पास 2f1 पर होता है तो इमेज हमें कहां मिलती है, 2f2 पर मिलती है। बनती कैसी है बच्चों, बताइए। सबसे पहले तो कहां बनी है, एट 2f2 बनी है। इसका हमारे पास नेचर क्या होगा, सर एक तो ये रियल है क्योंकि सर ये राइट साइड में है, उसके अलावा सर ये इन्वर्टेड है जो कि हमें नजर आ रहा है। ओके माय डियर, राइट। उसके अलावा साइज क्या होती है, सेम होती है। ठीक है ना बच्चों, तो कॉन्वेक्स में वो केस जब साइज सेम होती है, कौन सा है सर, जब ऑब्जेक्ट होता है एट 2f1 पर। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट केस क्या है बच्चों, जब ऑब्जेक्ट कहां प्लेस होगा, f1 और 2f1 के बीच में। ठीक है, मुझे आप ये बताइए कि इमेज जो है वो f2 और 2f2 के बीच में कब मिली थी, जब ऑब्जेक्ट कहां था, बियॉन्ड 2f1। अब ऑब्जेक्ट जो है वो f1 और 2f1 के बीच में है, तो इमेज कहां मिलनी चाहिए, बियॉन्ड 2f2। चलिए बच्चों इसको देख लेते हैं। सबसे पहले वही हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट है f1 और 2f1 के बीच में। अब जब ऑब्जेक्ट हमारे पास f1 2f1 के बीच में, एक लाइट पैरेलल जाएगी, ये फोकस से जाएगी। एक लाइट हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर पे जाएगी, वो सीधी चली जाएगी। ठीक है, दोनों ने कहां कट किया बच्चों, देखिए बियॉन्ड 2f2। तो हमारे पास बियॉन्ड 2f2 क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। ठीक है, डन बच्चों। अगर हम बात करें कि कहां बनी है, तो हमारे पास कहां बनी है सर, ये बनी है हमारे पास बियॉन्ड 2f2। ठीक है, नेचर क्या होगा सर, एक तो रियल होगी, उसके अलावा सर इन्वर्टेड होगी, उसके अलावा सर बड़ी होगी, लार्जर होगी। ठीक है बच्चों, क्या ये वाला केस भी कंप्लीट है क्या, शाबाश। आगे नेक्स्ट केस पर हम चलते हैं। नेक्स्ट केस है, अगर ऑब्जेक्ट कहां है, एट f1। ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट अगर f1 पर है, मुझे बताइए जब हमारे पास ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है, अभी हम इसमें भी डे डायग्राम में डिस्कस करेंगे बच्चों। अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास इंफिनिटी पर होता है ना, तो इमेज कहां मिलती है, इमेज हमें फोकस पर मिलती है। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो बताइए इमेज कहां मिलेगी, इमेज कहां मिलेगी, इमेज मिलेगी इंफिनिटी पर। कैसे, देखिए ध्यान से। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है फोकस पर, ये रहा, यहां से लाइट गई, ये गई फोकस से। एक लाइट वही ऑप्टिकल सेंटर पे सीधी चली गई, सीधी चली गई तो हम क्या मानेंगे, ऑलमोस्ट कहां मिलेगी, ये मिलेगी सर इंफिनिटी पर। ठीक है बच्चों, इसके अलावा नेचर क्या होगा सर, रियल होगी, सर इन्वर्टेड होगी और बहुत बड़ी होगी सर, वेरी लार्ज होगी। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि यहां मिलाना नहीं है। ठीक है, इसको छोड़ देना है, ऐसे कहीं ना कहीं मिलेगी डेफिनेटली, कहां मिलेगी, और इंफिनिटी पर। ठीक है बच्चों, क्या ये वाला केस कंप्लीट है, क्या आपको अच्छी तरह समझ में आ गया क्या, शाबाश। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों क्या है, ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड o अगर है, o मतलब ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में है, तो ये सुपरस्टार कंडीशन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। कब, जब ऑब्जेक्ट कहां है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस f1 के बीच में। और ये वो कंडीशन है बच्चों, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट इनके बीच में होता है तो देखिएगा ध्यान से इमेज कैसी बनती है। तो एक लाइट तो वही हमारे पास पैरेलल जाएगी, कहां से जाएगी, फोकस से। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर पे ऐसे चली गई। अच्छा, ये दोनों लाइटें ऐसे डाइवर्ज हो रही है, बताइए कभी मिल पाएगी क्या,
जब दो लाइट डाइवर्ज हो जाती है तो कभी मिल पाएगी क्या? नहीं सर। जब दो लाइट डाइवर्ज हो गई है तो वो कभी मिल नहीं पाएगी, और नहीं मिल पाएगी तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? वर्चुअल में इसको इंक्रीज करना होगा। और जब हम इसको वर्चुअल में इंक्रीज करते हैं ना बेटा, तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास इमेज कहां बनती है। तो सर हमारे पास इमेज बनती है F1 और 2F1 के बीच में। ठीक है, डन। तो ये हमारे पास इमेज मिल गई कहां? F1 और 2F1 के बीच में। बनी कैसी बच्चों? सर ये बड़ी बनी है। कैसी बनी है? रियल बनी है कि वर्चुअल बनी है? सर लेंस के लिए रियलिटी इधर होती है, लेकिन इमेज जो है वो इधर बनी है सर, तो ये रियल इमेज नहीं है सर, ये वर्चुअल इमेज है। कौन सी इमेज है बच्चों? वर्चुअल। सो सर दिस इज द वर्चुअल इमेज। ठीक है बच्चों, राइट। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो कहां मिलती है? ऑन द सेम साइड। आप ये बोल सकते हैं ऑन द सेम साइड। ठीक है, मतलब जिस तरफ ऑब्जेक्ट था उसी साइड पर। ठीक है, अगर हम नेचर की बात करेंगे बच्चों तो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और लार्ज होगा। ठीक है, अब ये इतना इंपॉर्टेंट है ना बच्चों ये वाला केस, कि इसी केस से रिलेटेड हम बात करते हैं माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप आपको पता है ना बच्चों क्या करता है? माइक्रोस्कोप स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए काम में आता है, राइट। माइक्रोस्कोप भी दो तरह के होते हैं बच्चों, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस काम आता है, कंपाउंड में दो आते हैं। आप 12th क्लास में जब जाएंगे, अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आप वहां पर पढ़ेंगे 12th क्लास में कि माइक्रोस्कोप दो तरह के हैं फिजिक्स में, एक कंपाउंड और एक सिंपल। सिंपल माइक्रोस्कोप में केवल एक लेंस काम आता है और सेम कॉन्सेप्ट काम आता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाता है? ऑब्जेक्ट को F1 और O के बीच में रखा जाता है, जिससे उसकी इमेज यहां पर दिखाई देती है जो बड़ी होती है। तो छोटा सा ऑब्जेक्ट आपको बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, मेरी बात समझे आप? चलिए इसी को अगर मैं आपको और समझाऊं, सो माय डियर दिस इज सिंपल माइक्रोस्कोप। देखिए दिस इज द कांसेप्ट ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप। सेम एज इट इज क्या है बच्चों? हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये हमें इमेज यहां पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहां पर देखिए बच्चों, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस we get the virtual, erect and the large image on the same side. ठीक है, and this is used in the simple microscope. ठीक है बच्चों, बात मेरी समझ में आई? तो माइक्रोस्कोप में हम लास्ट वाले केस को काम में लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस का कौन सा केस काम आता है, तो आप बोलेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। डन। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चा, नेक्स्ट क्या है? One can get 20 times larger, मतलब ऑलमोस्ट हम कितना टाइम लार्जर हमें मिलती है इमेज? 20 टाइम्स लार्जर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग सच माइक्रोस्कोप। ठीक है बच्चों, आप चाहें तो याद रख सकते हैं 20 टाइम्स लार्जर। ठीक है, चलिए माइक्रोस्कोप आपने देखा ही है बच्चों इस तरह से। जब आप काम करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें, एक लेंस जहां होता है वहां पर आप देखते हैं ना, घड़ी वाले क्या करते हैं, ठीक है, जो घड़ी सही करने वाले होते हैं वो काम करते हैं ना, तो वो कौन सा लेंस कहां लगाते हैं बच्चों? वो कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें छोटे छोटे जो इंस्ट्रूमेंट्स है ना वो बड़े बड़े दिखाई दे। ठीक है ना बच्चों, लार्ज इमेज उनकी दिखाई दे, इसलिए वो क्या करते हैं? इनको काम में लेते हैं। ठीक है, डन। चलिए अब हम बच्चे बात करते हैं इसका लास्ट केस। आप इसको लास्ट में भी ले सकते हो, आप इसको स्टार्टिंग में भी ले सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां है? एट इंफिनिटी पर। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर होता है तो इमेज कहां बनती है? बताइए, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर होता है तो इमेज कहां बनती है? सर ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है तो इमेज इंफिनिटी पर बनती है। तो बच्चों अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा, टेल मी, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर है, ठीक है, बहुत दूर है, तो वहां से लाइट आएगी बच्चों। लाइट कैसी आएगी? पैरेलल। और पैरेलल लाइट आएगी तो बताइए कहां से जाएगी? फोकस से सर। तो मतलब बच्चों कहां बनेगी इमेज? सर फोकस पर बनेगी। ठीक है, तो कहां बनती है बच्चों? एट फोकस। कैसी बनती है बच्चों? दैट नेचर इज सर रियल। रियल होती है क्योंकि लेंस के राइट साइड में बनती है। ठीक है, अच्छा नेचर क्या होगा सर? इन्वर्टेड होगा। और साइज क्या होगी सर? इतनी छोटी होगी, दैट इज पॉइंट साइज आप बोल सकते हो। ठीक है, पॉइंट साइज इमेज की बनती है, डायमंडिस्ट बनती है। ठीक है बच्चों, तो दीज आर द केसेस ऑफ द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस से हमने इमेज के सारे केस बना लिए ना बच्चों। आप लोगों को क्या करना है? हर केस जब यहाँ पर बताया जाता है, आपको वीडियो को पॉज करना है और उसको कॉपी में ड्रॉ करना है। ठीक है ना, कर लेंगे? अरे इतना सा काम तो कर ही सकते हैं ना। चलिए, तो बच्चों ये हमने सारे केस डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस पर आते हैं। ठीक है, ध्यान से आप इसका जवाब देंगे मुझे। फर्स्ट, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड in front of a convex lens to get a real image of the size of the object? ठीक है, बनानी कैसी है? बनानी कैसी है सर? रियल इमेज बनानी है। और सर इंपॉर्टेंट बात देखिए, इंपॉर्टेंट बात है इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट की साइज है ना बच्चों, इमेज की साइज भी उतनी ही होनी चाहिए। और ये केस मैंने आपको ऑलरेडी बताया था।
बताइए कब? जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है 2f1 पे, तो इमेज भी कहाँ मिलती है 2f2 पे, और साइज क्या होती है सेम। अच्छा दूसरा क्या है, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। सी एट इंफिनिटी, हमने ऑप्शन है आपके पास, बताइए कौन सा सही है। एट इंफिनिटी बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। आप मुझे बताएंगे चलिए बताइए फिर। सो माय डियर आंसर इज व्हाट, आंसर इज द 2f1, और 2f1 एक्चुअल में है क्या, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। सो माय डियर द आंसर इज व्हाट, दैट इज ट्वाइस द फोकल लेंथ। क्या आपको समझ में आ गया ना अच्छी तरह से? ठीक है, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 1/2 ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर। ठीक है, विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट? क्या बना पाता है? जस्टिफाई योर आंसर। हमने क्या किया है बच्चों, एक कॉन्वेक्स लेंस लिया है, उसके हाफ पार्ट को हमने कवर कर दिया है, हाफ पार्ट को हमने कवर कर दिया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बच्चों हमारे पास विल द लेंस प्रोड्यूस द कंप्लीट इमेज? क्या है कंप्लीट इमेज प्रोड्यूस करता है? अगर करता है तो जस्टिफाई योर आंसर। सो माय डियर लाइट हमारे पास देखिए, लाइट जब यहां से जाती है बच्चों, तो लाइट यहां से आगे नहीं जा पा रही, लेकिन यहां से तो आगे जाती है ना बेटा। भाई लाइट तो बहुत सारी जगह, लाइट तो हर जगह निकलती है, तो लाइट जब यहां से जाएगी तो ये वाली रे छोड़ दो, अरे इन दोनों रे को ले लो, तो इमेज तो बनेगी, क्योंकि इमेज तो डिपेंड कर रही है यहां से आने वाली लाइट पे। ये लाइट जहां पहुंचेगी तो वो इमेज डेफिनेटली बनाएगी। मिनिमम 2 चाहिए हमें, मिनिमम 2 रे चाहिए। मिनिमम 2 रे हमें क्या दे देती है, मिनिमम 2 रे हमें इमेज दे देती है, क्योंकि 2 रे जहां मिलेगी, जहां इंटरसेक्ट करेगी रिफ्रैक्टेड रेज, वहीं पर क्या बनती है, इमेज बनती है। ठीक है, तो डेफिनेटली सर हमारे पास अगर आप हाफ पार्ट को कवर भी कर देते हैं तो सर हमारे पास इमेज तो डेफिनेटली मिलेगी, और जैसी मिलनी चाहिए वैसी मिलेगी। ठीक है, सो लेंस विल प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट माय डियर। ठीक है, हाँ ऐसा हो सकता है इंटेंसिटी जो है, क्योंकि जितनी लाइट देखिए यहां से 3 लाइट्स जा रही थी, 3 रेज जा रही थी, तो बेटा एक रे यहीं पर रह गई, तो 2 रे की वजह से इमेज बनी है, तो इंटेंसिटी पे फर्क पड़ रहा है बच्चों, लेकिन इमेज जो है वो तो जैसी मिलनी है वैसी मिलेगी, साइज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इंटेंसिटी ऑफ द इमेज रिड्यूस बिकॉज रेज फ्रॉम द टॉप पोर्शन ऑफ द लेंस ओनली आर रिफ्रैक्टेड एंड फॉर्म्स द इमेज। तो केवल बच्चों ये 2 लाइट ही जाके क्या बना पा रही है, इमेज बना पा रही है। तो इमेज की साइज में कोई चेंज नहीं आएगा, जैसा बननी थी वैसी ही बनेगी, लेकिन इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। जितनी शाइनिंग से, जितनी ब्राइटनेस से पहले दिखाई दे रही थी, उतनी अब दिखाई नहीं देगी, क्योंकि आपने इसको कवर कर दिया है। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है, दिस इज फिगर बिलो शो अ पॉइंट सोर्स ऑफ द लाइट एस। राइट बच्चों, a convex lens capital L and a plane mirror capital M, the three are placed such that rays of light from S return to it after reflection from M. ठीक है बच्चों, वापिस आ रही है कब, रिफ्लेक्शन ऑफ M से। चलिए फर्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस OS? आप मुझे बताएंगे कि बच्चों अगर ऐसा होता है तो मुझे आप बताइए OS जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कौन सी होगी? सर हमारे पास जो लाइट है ना, वो लाइट हमारे पास यहां से जाती है, और यहां से जाने के बाद यहां से पैरेलल हो जाती है। अगर, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस लाइट को क्या करता है, अगर ये इसकी फोकस पर है तो ये लाइट को क्या कर देगा, पैरेलल कर देगा, और अगर ये इसको पैरेलल कर देगा तो वापस यहीं पर आएगी, क्योंकि लाइट यहां से टकराएगी, इंसिडेंट जो लाइट है हमारे पास होगी वो यहां से सीधी जाएगी, सीधी जाके यहां से क्या हो जाएगी बच्चों, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा बताइए, रिफ्लेक्ट होने के बाद सर वो वापस पहुंचेगी, तो पैरेलल लाइट जो जाती है फोकस से जाती है। तो मतलब कुल मिला के सर यहाँ पर ये OS जो है ना, ये फोकल लेंथ होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब लाइट यहां से जाने के बाद यहां से रिटर्न होगी ना सर, तो पैरेलल लाइट जब जाएगी तो वो फोकस पर मिलनी चाहिए, तो वो फोकस पर जाएगी। तो मतलब ये कहां होना चाहिए, S कहां होना चाहिए, O और S डिस्टेंस जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो फोकल लेंथ होनी चाहिए सर। सो माय डियर फर्स्ट आंसर तो मैं आपको बता देता हूं, दिस इज व्हाट, द डिस्टेंस OS इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि लाइट अगर यहां से जाती है सर तो ये इसको पैरेलल बनाता है, पैरेलल लाइट जब जाएगी तो ये जब रिटर्न होगी सर, रिटर्न होने के बाद ये यहाँ वापस तभी पहुंचेगी जब ये क्या होगा, ये इस लेंस का फोकस होगा, तो मतलब ये क्या हो जाएगी, इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी। ठीक है, सेकंड क्या पूछ रहा है बच्चों, सेकंड हमसे पूछा जा रहा है कि टू विच पॉइंट लेफ्ट ऑफ S ऑन S और राइट ऑफ S विल द रेज रिटर्न इफ M इज मूव टू द लेफ्ट। ठीक है, हमारे पास लेंस को, मिरर को कहां भेजा जा रहा है, टू द लेफ्ट भेजा जा रहा है, ब्रॉट इन कांटेक्ट विद L। ठीक है, तो हमें क्या करना है बच्चों, तो बताइए मुझे, बताइए आप फटाफट। द रेज विल स्टिल रिटर्न टू द सेम पॉइंट एस द रे डायग्राम ऑफ द सिचुएशन इज शोन एज दिस। तो बच्चों हुआ क्या कि हमने क्या किया है, हमने मिरर को जो है वो पास हम लेके आए हैं, किसके लेके आए हैं बताइए, लेफ्ट साइड लेके आए हैं, किसके, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस के। और आप जैसे ही लेके आते हैं बच्चों तो मुझे बताइए कि इससे कुछ चेंजेस होंगे क्या,
इससे कुछ चेंजेस होंगे क्या? नहीं सर, वापस हमारे पास क्या है, जैसे लाइट पैरेलल गई थी, अगर हम पास में लाए हैं तो वापस कहां जाएगा, ये तो फोकस पर ही मिलाएगा, और फोकस हमारे पास क्या है, एस। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए बोला गया है कि द रेज विल स्टिल रिटर्न टू द सेम पॉइंट एस। आप चाहे इसको दूर रखिए बच्चों, चाहे आप इसको पास लाइए, लाइट जो रिटर्न होने वाली है वो एस पर ही रिटर्न होने वाली है। क्यों? क्योंकि सर यहां से लाइट जो जाएगी कॉन्वेक्स लेंसेज को क्या कर देगा, पैरेलल कर देगा, और पैरेलल लाइट जब जाएगी सर तो वो यहां से आए, चाहे वो मिरर अगर हम यहां रखेंगे तो यहां से आए सर, वो मिलाएगा कहां पर, फोकस पर, और फोकस कहां है, एस पर। ठीक है, तो डेफिनेटली हमारे पास वापस इमेज कहां मिलेगी, हमें एस पर ही मिलेगी, मतलब लाइट जो आएगी वो हमारे पास एस पर ही रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, दोनों पॉइंट कंप्लीट है बच्चों। ठीक है, आई होप सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, वापस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बहुत सारी नई बातों के साथ। ओके डियर, टेक केयर।